ये कहानी एक लड़की की है जो कि शेर की तरह दिखती है, जिसकी वजह से उसके फादर काफी शर्मिंदा फील करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी अपनी बेटी को जन्म देते हुए मर जाती है। डॉक्टर बच्चे को देखकर काफी हैरान होते हैं। गुस्ताव अपने बच्चे की बॉडी पर इतने बाल देखकर शॉक हो जाता है। नर्स उसे कहती है कि कुछ ही दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगी और गुस्ताव अपनी वाइफ की डेथ के लिए रोने लगता है। बच्चे का नाम एवा रखा जाता है। गुस्ताव को अपने बच्चे से कोई भी लगाव नहीं था और इसीलिए वो उसके लिए केयर टेकर रखता है, जिसका नाम हैना होता है। एक दिन एक आदमी गुस्ताव के घर आता है और उसकी बेटी को देख लेता है। वो घबराकर वहां से निकलता है और रास्ते में उसकी मुलाकात लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर से होती है। वो उसे एवा के बारे में बताता है और एडिटर बिना देरी किए अपने न्यूज़पेपर में उसे छाप देता है, जिससे पूरे शहर को एवा के बारे में पता चल जाता है। गुस्ताव एम्बेरस होकर घर आता है और हैना को स्ट्रिक्टली मना करता है कि वो एवा को बाहर लेकर ना जाए। उसे अब भी यकीन है कि एवा के बाल जल्द से जल्द झड़ जाएंगे। कुछ दिन के बाद एक बहुत बड़ा डॉक्टर एवा को देखने के लिए आता है और वो गुस्ताव से कहता है कि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी बॉडी में इसी तरह से बाल रहते हैं, जो कि 7वें महीने में झड़ जाते हैं। लेकिन एवा के केस में ऐसा नहीं हुआ और एवा लाइफ टाइम ऐसी ही रहेगी। ये सुनकर गुस्ताव काफी परेशान हो जाता है। अब हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जब एवा 7 साल की हो चुकी थी। उसके फादर उसे कभी भी बाहर नहीं जाने देते। ये टाइम क्रिसमस का था, जब एवा अपने फादर से कहती है कि वो अपने साथ उसे पार्टी में ले जाए। गुस्ताव मान जाता है और उसे अपने साथ ले जाता है। लोग एवा को काफी अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन एवा बाकी बच्चों के साथ एक मैजिक शो देखने लगती है। मैजिशियन जब एवा का मजाक उड़ाता है तो एवा उसे अंडे से मार देती है और गुस्ताव अपनी बेटी को पार्टी से बाहर ले जाता है। गुस्ताव को पेंटिंग बनाने का काफी शौक है और इसीलिए एवा अपने फादर को बार बार उसका पोर्ट्रेट बनाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन गुस्ताव हमेशा किसी न किसी वजह से मना कर देता है। एवा की दोस्ती गुस्ताव के कोलीग इस्करा से हो जाती है, जो कि एक टेलीग्राफ ऑपरेटर है। इस्करा एवा को मॉर्स कोड यूज करना सिखाता है, जिससे टेलीग्राफ ऑपरेट होता है। जब गुस्ताव को पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होता है, लेकिन एवा कहती है कि वो टेलीग्राफ ऑपरेटर बनना चाहती है। गुस्ताव उसे मना करता है और एक छोटे से रूम में बंद कर देता है। हैना गुस्ताव पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि गुस्ताव को एवा को लोगों से मिलने से रोकना नहीं चाहिए और साथ ही उसे स्कूल भी भेजना चाहिए। लेकिन गुस्ताव सब चीजों के लिए मना करता है और हैना भी गुस्से में अपना बैग पैक करके वहाँ से चली जाती है, जिससे एवा घर पर बिल्कुल अकेली हो जाती है। एक रात वो गुस्ताव के सोने के बाद उसकी शेविंग क्रीम लेकर अपने हाथों के बाल काटने लगती है, लेकिन जब गुस्ताव उसे देखता है तो उसे बहुत डांटता है। गुस्ताव हैना को वापस लेकर आता है और एवा के लिए टेलीग्राफ मशीन भी लाई जाती है। एवा का एडमिशन स्कूल में करवाया जाता है, जहां बच्चे उसे काफी बुली करते हैं और उसके बाल खींचते हैं, लेकिन एवा अपने फादर को ये सब नहीं बताती। अब एवा 14 साल की हो चुकी थी और उसके क्लासमेट्स उसे अब भी परेशान करते हैं, इसलिए वो कई बार स्कूल नहीं जाती और नदी के किनारे बैठ जाती है। गुस्ताव कहता है कि एक जगह पर बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस चल रही है, जहां पर एवा को भी इनवाइट किया गया है। एवा और उसके फादर ट्रेन में बैठकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन गुस्ताव को अंदर एंट्री नहीं मिलती। रात के वक्त जब एवा अपने रूम से बाहर निकल कर जाती है तो एंड्रयू नाम का लड़का उसे मिलता है, जिसे एवा की तरह ही एक रेयर स्किन डिजीज थी। एंड्रयू उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे बताता है कि वो एक सर्कस में काम करता है, जहां पर उसी तरह के कई सारे अलग दिखने वाले लोग हैं जो कि काफी अच्छा पैसा कमाते हैं। वो उसे ज्वाइन करने को कहता है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस होती है और प्रोफेसर सभी को एवा से इंट्रोड्यूस कराता है। सभी डॉक्टर्स एवा को एक डॉल की तरह टच करते हैं और एवा काफी अनकंफर्टेबल फील करती है और बेहोश हो जाती है। जब एवा अपने फादर से मिलती है तो वो यहाँ से जाने की जिद करती है। घर आकर एवा किसी से भी बात नहीं करती और काफी गुस्सा होती है। एवा कुछ दिन बाद अपने फादर से जिद करती है कि वो उसे सर्कस दिखाने के लिए ले जाए, जो कि स्पेशल एबिलिटीज वालों का है और वो अभी इस शहर में आया है। एवा देखती है कि इस सर्कस में सच में सभी लोग अलग दिखते हैं, लेकिन गुस्ताव फ्रस्ट्रेट होकर एवा को शो के बीच से ही उठाकर ले जाता है। गुस्ताव अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो नहीं चाहता कि लोग उसका मजाक उड़ाएं। अगले दिन सर्कस का डायरेक्टर गुस्ताव के पास आकर उससे कहता है कि एवा को उनका सर्कस ज्वाइन करने दे, लेकिन गुस्ताव उसे मना कर देता है और वहां से भेज देता है। ये सारी बातें एवा सुन लेती है और छुपकर सर्कस ज्वाइन कर लेती है। घर पर हैना को एवा का लेटर मिलता है और वो भागते हुए सर्कस वाली जगह पर जाती है, लेकिन पूरा क्रू वहां से जा चुका था। अब हम देखते हैं कि एवा 19 साल की हो चुकी है और वो सर्कस का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो ऑडियंस के बीच लॉयन गर्ल के नाम से फेमस है, लेकिन एवा ये लाइफ नहीं चाहती। वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाहती है, इसीलिए वो पैसे सेव करती है
और एक रात छुपकर वो सर्कस से भाग जाती है। अब हम देखते हैं कि एवा 24 साल की हो चुकी है और वो एक यूनिवर्सिटी में मैथ्स की प्रोफेसर है। सभी स्टूडेंट्स उसकी काफी रिस्पेक्ट करते हैं। एवा को साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देने के लिए भी बुलाया जाता है। कोई भी अब उसका मजाक नहीं उड़ाता। एक पार्टी के दौरान उसे एक लेटर मिलता है और वो वापस अपने घर जाती है। ये लेटर हैना ने उसे भेजा था, जिसमें ये लिखा था कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है। हैना उसे देखकर काफी खुश होती है। अपने फादर के फ्यूनरल अटेंड करने के बाद वो पेरिस के लिए निकलती है। ट्रेन में बैठी एवा अपने फादर की फाइल देखती है, जिसमें उसने एवा के ढेर सारे स्केचेस बना रखे थे, जिसे देखकर एवा काफी इमोशनल हो जाती है। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।